टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस ऑटोमेशन विद ऐप सीट। इस वीडियो में हम सीखेंगे ऐप सीट में यूजर लॉगिन पैनल कैसे बनाते हैं, जिससे आप किस यूजर को कितना डेटा शो कराना चाहते हैं, किस यूजर को कौन सा डेटा डिलीट कराना है, कौन सा एडिट कराना है, वो सारे परमिशन दे पाए। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पे है, मैंने बना रखा है यूजर लॉगिन। जो भी यूजर जैसे कोई ऐप खोलेगा, ये वाला पेज शो होगा। जब यहाँ पे यूजर अपना नाम सिलेक्ट करेगा, प्लस यहाँ पे पासवर्ड। अब विमलेश क्या है, एडमिन है, तो विमलेश को सारा डेटा दिखेगा। इस पर क्लिक किया, देखो अटेंडेंस में यहाँ पे सबका डिटेल दिख रहा है। अब प्लस यूजर में आप देखेंगे, यूजर मैनेजमेंट में ये सभी को डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से और एडिट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यूजर वाइज देखूंगा, इसमें यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, इनके पास सारे राइट्स हैं क्योंकि एडमिन है। अब अगर मैं यूजर किसी एक यूजर को लॉगिन करता हूँ, देखो ये रिक्वेस्ट वाला भी इनको वो दिख रहा है पेज। अब अगर यूजर वाइज मैं एक देता हूँ, यहाँ पे दिया है नरेंद्र जी को, ये सुपर एडमिन है, इनके पास क्या क्या राइट्स है। देखो ये भी सबका डेटा देख सकते हैं, एडमिन और सुपर एडमिन को मैंने राइट्स दे रखे हैं कि सबका डेटा देख सकते हैं। लेकिन डिलीट करने का एक्सेस सुपर एडमिन को नहीं है। यूजर ऐड करना है, डिलीट करना है, एडिट करना है। ठीक है। अब अगर मैं एक यूजर को लॉगिन करता हूँ, दिखाता हूँ यूजर को लॉगिन करके, यहाँ पे बेस ये यूजर है, ठीक है। अब अगर ये लॉगिन करेगा तो सिर्फ इसी का डेटा दिखाई देगा। अब मैं यहाँ से किया लॉगिन, ये यूजर है, ठीक है। सेव कर दिया, ओ सॉरी पासवर्ड था ये, पासवर्ड गलत था तो गलत बता दिया उसने। देखो अब यहाँ पे सिर्फ दीपेश का डेटा दिख रहा है। इस तरीके से आप अपने ऐप में, एग्जिस्टिंग ऐप में या फिर नया कोई आप डेवलप कर रहे हैं, अपने ऐप में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पहले आपको क्या करना है, आपको यूजर मैनेजमेंट का एक सीट क्रिएट कर लेना है, जिसमें यूजर का नाम रहेगा और उसका पासवर्ड रहेगा जो आप पासवर्ड देना चाहते हैं जब यूजर लॉगिन करे, वो वाला पासवर्ड। और उसका रोल क्या देना चाहते हैं, तो एडमिन रोल रहेगा या उसका सुपर एडमिन रहेगा या यूजर रोल रहेगा। उसका डिजिग्नेशन डिपार्टमेंट अगर आपको देना है तो दो, ये मैंडेटरी नहीं है। उसका पिक्चर, ये भी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये तीन चीज मैंडेटरी है, ठीक है। इसके बाद जहां भी आपको उसका रिस्पॉन्स आएगा डेटा का, जैसे मान लो मैं अटेंडेंस का डेटा रिस्पॉन्स कलेक्ट करवा रहा हूँ यहाँ पे, तो उस सीट में, हर सीट में उसका एम्प्लॉय का नाम होना चाहिए। ये प्रीफिल आएगा, प्रीफिल आपको फिल नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, नाम जो भी फिल करेगा फॉर्म वो प्रीफिल हो गया आएगा उसका नाम। इससे क्या होगा, इसी नेम के बेस पे यूजर वाइज फिल्टर लगेगा, तो इसलिए नाम होना हर सीट में मैंडेटरी है, जहां जहां पे आप यूजर वाइज व्यू दिखाना चाहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करता हूँ, मैं ऐप में चला जाता हूँ। ऐप में ये मेरा यूजर मैनेजमेंट वाला सीट है, इसको मैं पिक कर लिया, ठीक है, ये आ गया। अब इसका मैं डाटा टाइप चेक कर लेता हूँ कॉलम में जाके, यहाँ पे इसके बाद क्या करना है, आपको जाना है यूजर सेटिंग में। यूजर सेटिंग में जाने के बाद जाएंगे पर यूजर सेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वाला हेडिंग और ये वाला आपको ब्लैंक छोड़ देना है। इसमें क्या करेंगे, आप आइकॉन लगा सकते हैं यहाँ पे। इस पे आपको जाना पड़ेगा, मान लो लॉगिन पर यहाँ पे मैंने दिया आइकॉन। अब यहाँ से जो भी आइकॉन आप सिलेक्ट करेंगे, मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट। लॉगिन पैनल कोई बढ़िया सा आइकॉन, ये मैं ले लेता हूँ, भी मैं इसको वैसे ही ले रहा हूँ। अब इसका मैंने क्या किया, कॉपी, आपको ये करना है कॉपी इमेज एड्रेस। कॉपी इमेज एड्रेस करने के बाद आप जाएंगे यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर इसे पेस्ट कर देना है, ठीक है। सेव किया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, नेम में जाएंगे। नेम, यहाँ पे नेम लिख लेना है जो यहाँ पे है, जो आपने यूजर पैनल यहाँ बनाया है। नेम, पासवर्ड, रोल, डिपार्टमेंट, पिक्चर, वही चीज मैं यहाँ पे भी शो करा रहा हूँ। आप इसके अलावा भी शो करा सकते हैं। तो नेम मैं क्या कर रहा हूँ, नेम उठा रहा हूँ मैं यहाँ से, इसमें मैं रेफरेंस दे दिया यूजर मैनेजमेंट वाले सीट से, इससे तो ये नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा ड्रॉप डाउन में, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, मुझे चाहिए पासवर्ड। अब पासवर्ड के लिए क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड के लिए डेटा वैलिडिटी में जाना है। इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया। अब यहाँ मुझे चाहिए पासवर्ड, इसके पासवर्ड से जो इक्वल हो, इससे, इसमें जो पासवर्ड है, इसमें जो लॉगिन यूजर में पासवर्ड हो, वो अगर इससे इक्वल है, मैं क्या करूंगा, वी लुकअप लगा सकता हूँ, लुकअप लगा सकता हूँ, या फिर सेलेक्ट का फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ। इसके लिए मैं करूंगा लुकअप, लुकअप दिस रो, ठीक है, चाहिए दिस रो
डॉट पासवर्ड, सॉरी, पासवर्ड कॉमा, टेबल का नाम क्या है, यूजर मैनेजमेंट, कॉमा, किससे मैच करे, ये वाला मैच कराना मुझे उससे, क्या नाम है, नेम से, तो यहाँ पे नेम होगा, मतलब जो नाम इसमें डालें यूजर फॉर्म में वो मैच करे इस नाम से, इस नाम से मैच करे, और लाना क्या मुझे, पासवर्ड, तो मुझे यहाँ पे चाहिए पासवर्ड। अगर ये इक्वल करेगा तभी फॉर्म सबमिट होगा, अदरवाइज सबमिट नहीं होगा। ठीक है, लुकअप LWOKUP, नहीं ये टेबल हो गया, ठीक है, ये हो गया टेबल का नाम, ये हो गया किससे लुकअप कराना चाहते हो, तो यहाँ पे आएगा नेम, नेम से लुकअप कराना है, और यहाँ आपका होगा पासवर्ड। इसे सेव कर देना है, सेव कर दिया, इसको मैं और ले लेता हूँ, इसी की कॉपी कर लेता हूँ, इसी की, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही पासवर्ड मैच करे वैसे उस यूजर का रोल क्या है और डिपार्टमेंट शो करे, तो इसके लिए आप इस पे जाएंगे, यहाँ पे कंट्रोल भी कर देना, सेम फॉर्मूला, और यहाँ पे पासवर्ड जगह रोल लिख देना है बस। ठीक, सेव कर दिया, और इस वाले में भी सेम फॉर्मूला पेस्ट करना है, यहाँ पे पासवर्ड जगह डिपार्टमेंट लिखना है, और इसे सेव कर देना है, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए, अब अगर मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ, ये सेटिंग, इसका मैं नाम चेंज कर दूंगा बाद में, यहाँ से लॉगिन करता हूँ, नाम मेरा क्या है, मान लो विमलेश, तो मैं पासवर्ड डालता हूँ 123, पासवर्ड गलत बता रहा है ना, अगर मैं यहाँ पे देखूँ विमलेश का, विमलेश का क्या है 999, अब अगर इसे करूँ 999 और फिर सेव करता हूँ तो इसने ले लिया। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, अगर आप यहाँ पे जो सेटिंग लिखा रहा है इसका नाम चेंज करना चाहते हैं और इसका और कौन चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, यूएक्स में जाएंगे, यूएक्स में जाने के बाद सबसे नीचे आएंगे आप, सबसे नीचे, तो यहाँ पे सेटिंग, सेटिंग का वही वाला वो यूएक्स उसका खुल जाएगा, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसका नाम दे सकते हैं, जैसे इसका मैं देता हूँ लॉगिन, ठीक है, और इसका आइकॉन भी चेंज कर देता हूँ यूजर, और यहाँ पे जैसे ही लॉगिन हो कौन से पेज पे वो जंप करे, तो वो चीज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं चाहता हूँ जैसे ही लॉगिन हो उसको दिखना चाहिए अटेंडेंस। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, ऑप्शन में जाएंगे, अब ऑप्शन में क्या है, आप जैसे यूजर ऐप खोले उसको कौन सा पेज दिखे, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे यूजर ऐप खोले उसको लॉगिन वाला पेज दिखना चाहिए, तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है जो भी दिखाना चाहते हैं, लॉगिन वाला ही यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है यूजर, और उसके बाद इसे सेव कर देना। इसके बाद अगर मैं यूएक्स में जाएंगे, व्यू में, ठीक है, व्यू में अब जैसे ये रिक्वेस्ट है, आप पेज वाइज व्यू परमिशन देना चाहते हैं, कौन सा पेज किसको दिखाना है, कौन सा पेज एडमिन के लिए है, कौन सा पेज सुपर एडमिन के लिए है, कौन सा पेज यूजर के लिए है, तो वो चीज आप यहाँ से करेंगे, जो आपने वो पहले से ही बना रखा है उस पर जाएंगे, क्लिक करेंगे नीचे, यहाँ को आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले, डिस्प्ले में सो इफ का, सो इफ, तो मैं ये वाला पेज सिर्फ एडमिन को दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो मेरे वहां पे है कॉलम बनाया है यूजर सेटिंग वाले में, रोल, ROLE, रोल इक्वल टू क्या हो, मतलब ये रोल इक्वल टू एडमिन रोल हो, तभी ये शो करे, अदरवाइज शो पेज ही ना शो करे, ये व्यू ही ना शो करे। इसको कर दिया सेव, अब सेव किया, अब देखो क्या होगा, सबसे पहले तो मेरा लॉगिन पैनल आ गया, अब यहाँ से अगर मैं इसके नाम से अगर मैं लॉगिन करता हूँ, इसका क्या है पासवर्ड, ये है, ठीक है, तो क्या होता है देखते हैं, देखो ये वाला रिक्वेस्ट वाला व्यू नहीं खुला, अब अगर मैं एडमिन वाले से लॉगिन करता हूँ जिसके पास एडमिन का राइट है विमलेश के पास, तो देखो क्या होता है, फिर से लॉगिन करता हूँ यहाँ से, और इसे मैं चेंज कर देता हूँ विमलेश, कर दिया सेव।
अब देखो ये खुल गया ना रिक्वेस्ट वाला, ये वाला पहले उसके उसमें परमिशन नहीं था तो नहीं दिख रहा था, अब मेरे उसमें एडमिन को है, सिर्फ ये वाला एडमिन देख सकता है। और एक चीज और आपको करना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, जैसे मैं यूजर लॉगिन कर रहा हूँ तो पासवर्ड प्रीफिल होके आ रहा है, तो ये चीज आप, मैं बताना भूल गया था, ये चीज आप यहाँ से कर लेना। डेटा में जाएंगे, स्लाइस सेटिंग में गए, सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है पासवर्ड, यहाँ पे आप देखेंगे अपडेट बिहेवियर, इस पर क्लिक करेंगे और इसको कर देना है टिक, रीसेट एंड एडिट, इस पर कर देंगे टिक और फिर सेव कर देंगे। अब देखो क्या हुआ, अब ये रीसेट हो गया ना ऑटोमेटिक। जैसे मैं एक बार विंडो से करता हूँ, इसका 999 है, सेव किया, फिर से दोबारा लॉगिन करता हूँ, क्योंकि रीसेट हो गया पासवर्ड ना। अगर आप नाम को भी ऐसा चाहते हैं कि रीसेट हो जाए तो नाम भी रीसेट हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मैंने आपको पेज वाइज परमिशन बता दिया कैसे देना है। अब मैं यूजर वाइज डेटा शो कराना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ विमलेश है तो विमलेश को विमलेश का ही डेटा दिखे, या जितने भी यूजर हैं यहाँ पे उनको सिर्फ उतना ही डेटा दिखे, और जो एडमिन हो वो सबका डेटा देख पाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, मैं जाऊंगा सिक्योरिटी में, यहाँ पे गए आप सिक्योरिटी में आप देखेंगे सिक्योरिटी फिल्टर, इस पर क्लिक किया। अब यहाँ एक कंडीशन लग देंगे आप, उस वाले टेबल को आपको सिलेक्ट कर लेना है, किसमें है अटेंडेंस, यहाँ पे देंगे इक्वल टू नेम, इक्वल टू नेम। अब इससे क्या होगा कि जो यूजर रहेगा सिर्फ उसका ही डेटा दिखेगा। अब मैं इसे सेव करता हूँ, लॉगिन करके देखते हैं यहाँ से दूसरे आईडी से। मान लो मैं नरेंद्र वाले से किया, तो इसका पासवर्ड है 444। अभी भी दिख रहा है, तो कुछ ना कुछ गलत है, ये मैंने मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पे नेम, जो अटेंडेंस में नेम यहाँ पे है ये नेम, और जो मैंने यूजर सेटिंग के लिए बनाया है वो नेम, दोनों इक्वल है, दोनों सेम है, तो ये कंफ्यूज है कि कौन सा है। तो इसके लिए मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे जाके यहाँ गया और यहाँ गया, इसका नाम लिख देता हूँ यूजर नेम। और जहाँ पे भी इसका मैंने रेफरेंस दिया है, पहले दिया था वीडियो वगैरह में, यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इस वाले फॉर्मूला में चेंज कर दूंगा। और एक फॉर्मूला था मेरा पासवर्ड, यहाँ पे भी मैं ये कर दूंगा और अब कर देता हूँ सेव। डन किया, फिर से कर दिया सेव। अब मैं अगर लॉगिन करूँ, अब मैं अगर सिक्योरिटी फिल्टर लगाऊँ, इसमें गया और सिक्योरिटी यहाँ पे किया, यूजर नेम, यूजर कर दिया सेव। अब देखो यहाँ से डेटा हट गया। अब अगर मैं यहाँ पे विमलेश का लॉगिन करता हूँ, सॉरी विमलेश की आईडी से अगर लॉगिन करता हूँ, तो मुझे दिखना चाहिए डेटा मेरा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक एंट्री है विमलेश की आईडी से, ये आ गया। इसके बाद क्या करना है आपको, जाना है डेटा में, डेटा में जाने के बाद वो अटेंडेंस वाला टेबल में जाएंगे, कॉलम में जाने के बाद यहाँ पे जाएंगे अटेंडेंस, जिसमें मैं ये वाला डेटा जहाँ पे नाम आ रहा है यहाँ पे ऑटोमेटिकली। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, नेम में गया, यूजर का नाम जो है, और यहाँ पे फॉर्मूला वाले में उसका रेफरेंस दे दूंगा, जो यूजर नाम मैंने यहाँ पे दे रखा है ये वाला। अब इससे क्या होगा, जब भी जो यूजर फॉर्म फिल करेगा ऑटोमेटिकली उसका नाम प्रीफिल होके आएगा। ठीक है, इसके बाद से आपको सेव कर देना है। अब मैं चाहता हूँ, जैसे मैंने 2-4 एंट्री करके देख लेते हैं। अब मैं एक एंट्री करता हूँ किसी और की आईडी से, यहाँ मैंने किया नरेंद्र की आईडी से। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, अभी कोई एंट्री नहीं है नरेंद्र की आईडी में, नाम सब कुछ आ गया अपने आप, ये डेटा सब कुछ आ रहा है। अभी मैं करता हूँ इसे सेव, 2 एंट्री कर देता हूँ इनके नाम से, सेव कर दिया। ठीक है,
आप अगर मैं यहाँ पे एक पेज के एड्रेस करता हूँ, दूसरे के एड्रेस को, और इसका पासवर्ड क्या है, इसका पासवर्ड है ये, सिर्फ अभी साइड में कुछ नहीं दिख रहा, दो चार एंट्री कर लेते हैं यहाँ पे। अब ये तो हो गया यूजर वाइड परमिशन। अब मैं चाहता हूँ कि एडमिन के पास, एडमिन सबका डेटा देख पाए। जैसे मैं एडमिन हूँ, यहाँ पे मैं हूँ एडमिन, मेरे आईडी से, लेकिन मुझे सिर्फ मेरा ही डेटा दिख रहा है। अब देखिए मुझे सिर्फ मेरा ही डेटा दिख रहा है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी फिल्टर में गया, मैं सेम फॉर्मूला में फिर से जाऊंगा, इफ रोल इक्वल टू क्या हो, एडमिन हो। अगर ये एडमिन रोल हो तो क्या हो, एडमिन रोल हो, या फिर दो कंडीशन दूंगा, और रोल इक्वल टू देन एल्स, एल्स का जो यूजर हो सिर्फ उसका ही डेटा देखे। यहाँ पे मैंने बोला है कि चाहे वो एडमिन रोल हो चाहे सुपर एडमिन रोल हो, सुपर एडमिन और एडमिन दोनों डेटा को देख सकते हैं। अगर आपको सिर्फ एडमिन को ही परमिशन देना है तो आप सिर्फ एडमिन लिखेंगे और नहीं लगाएंगे ट्रू एल्स फॉल्स, और ये ब्रेकर बंद कर देना है, फिर कर देना है आपको सेव, सेव कर दिया। अब मैं लॉगिन करके देखता हूँ अपनी आईडी से, एडमिन वाली आईडी से, यहाँ पे किया विमलेस, पासवर्ड डाला 999, मुझे मेरा डेटा सारा दिखना चाहिए, सबका डेटा दिखना चाहिए, देखो सबका डेटा दिख रहा है मुझे कि मैं एडमिन हूँ। अब अगर मैं इस आईडी से भी लॉगिन करूंगा, ये कौन है, नरेंद्र, तो इनको भी सारा डेटा दिखेगा। अब अगर मैं दीपेश की आईडी से शिफ्ट करूंगा तो उसको सिर्फ उसका ही दिखेगा। ये देखो, अब इसके बाद अगर आप एडिट का भी इसी तरीके से परमिशन दे सकते हैं, डिलीट कौन कर सकता है, कौन ऐड कर सकता है, यही फॉर्मूला आपको हर जगह चेक देना है। जैसे मैं गया बिहेवियर में, अब मैं चाहता हूँ जो एडमिन है वही इसको डिलीट कर सकता है, बस यहाँ से भी कोई भी डिलीट कर सकता है। मैंने डिलीट वाला ऑन ही नहीं किया है। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊंगा आपको, अटेंडेंस डिलीट का अगर मैं यहाँ से ऑन कर देता हूँ, डिलीट ऑप्शन ऑन कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा में, अब यहाँ अटेंडेंस वाले में देखेंगे, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ गया। इसमें मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आप देखेंगे, नीचे देखेंगे, ये नीचे और देखेंगे आप बिहेवियर में, यहाँ पे ओनली दिस कंडीशन ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू हो तभी ये शो करे, अदरवाइज शो ही ना करे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रोल, सॉरी, रोल इक्वल टू एडमिन रोल। अब इससे क्या होगा, जो एडमिन होगा उसे ही ये ऑप्शन दिखेगा डिलीट करने का, अदरवाइज नहीं दिखेगा। अब इसी तरीके से आप चाहे ऐड करने के लिए दे सकते हैं यहाँ पे, या डिलीट करने के लिए दे सकते हैं, या एडिट करने के लिए दे सकते हैं, सारी चीजें यहाँ से आप कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, आप रो वाइज भी सिक्योरिटी लगा सकते हैं कि किसको क्या एडिट करना है, किसको क्या डिलीट करना है। यहाँ पे जैसे गए कॉलम में, अब कि मैं चाहता हूँ जैसे ये डेटा मैं चाहता हूँ सिर्फ एडमिन को ही शो, तो यहाँ पे आप सो का यहाँ पे लगा सकते हैं कंडीशन, सेम कंडीशन लगेगा। अब यहाँ पे चाहते हैं नीचे, अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे एडिट के लिए भी आप लगा सकते हैं कि एडमिन ही एडिट कर पाए, जो भी कंडीशन आप यहाँ देंगे तो यहाँ से भी कंडीशन दे सकते हैं। और यहाँ है रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि अगर यूजर लॉगिन नहीं होगा तो ये फॉर्म सबमिट ना हो। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं जाता हूँ डेट में। अब यहाँ मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डेटा वैलिडिटी, यहाँ पे इच इज नॉट ब्लैंक, अगर क्या ब्लैंक हो, अगर नेम ब्लैंक नहीं है तभी ये फॉर्म सबमिट हो, अदरवाइज सबमिट ना हो। तो यहाँ पे मैं लूंगा नेम, ठीक, इसको कर दिया सेव। अगर ये ब्लैंक होगा तो सेव भी नहीं होगा, इसको सेव कर देना यहाँ से। फिर यहाँ पे
अगर एंट्री इनवैलिड हो तो क्या शो करना चाहिए? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लीज लॉग इन। इसको कर दिया सेव। अब मैं किसी भी आईडी से लॉगिन नहीं हूँ। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब मैं अगर एक एंट्री सेव करता हूँ, पास करता हूँ यहाँ से, तो क्या होता है देखो, प्लीज लॉगिन फ्रॉम लॉगिन पैनल। अब अगर मैं लॉगिन करके एंट्री करूंगा तो सेव हो जाएगा। मैं करता हूँ किसी भी आईडी से लॉगिन करता हूँ, ये करता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। ये ठीक है। अभी मैं ब्लैंक हटा देता हूँ जो है यहाँ पे। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप किसी पर्टिकुलर कॉलम में, रो में, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये है, अब इसमें जो नाम, एडमिन नाम किसी का भी चेंज कर पाए, एडमिन अपने आईडी से लॉगिन करे और वो किसी और का अटेंडेंस लगा पाए। तो अगर मैं चाहता तो एडमिन को ये भी परमिशन दे सकता हूँ। इसको कैसे देंगे, यहाँ पे गए, अब यहाँ नेम है जो, ये ऑटोमेटिक कर रहा है, यहाँ पे से करेंगे, यहाँ पे एडिट दिखेगा आपको, अपडेट बिहेवियर में, यहाँ के एडिटेबल, यहाँ एक कंडीशन देना है, रोल इक्वल टू एडमिन। क्या है यहाँ पे, रोल, एडमिन रोल का ये एडमिन रोल। मैं दिखाता हूँ इससे क्या होगा। यहाँ पे किया सेव, सेव कर दिया। और ये जो मैंने फॉर्मूला वाले में दिया इसे, ये इसे देना पड़ेगा मुझे इस वाले कॉलम में, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू में। यहाँ से हटा दिया, इसीलिए रहा था ये। इसको हटा देता हूँ, ठीक, कर देता हूँ यहाँ से सेव। ओके, यहाँ मैं लॉगिन हुआ विंडोज की आईडी से, ठीक है, 999। अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, ये मैं एडिटेबल है, ये मैं किसी का नाम चेंज कर सकता हूँ। अगर किसी और का अटेंडेंस मुझे लगाना है, वो नहीं किसी कारणवश, तो यहाँ से मैं किसी और का भी अटेंडेंस लगा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं किसी और की आईडी से लॉगिन रहूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे मान लो निरंतर जी की आईडी से लॉगिन हूँ मैं, अगर ये सबमिट करेंगे वाला फॉर्म, तो ये ऐसे एडिट नहीं कर पाएंगे, मतलब कि इनका खुद का ही अटेंडेंस लगा सकते हैं, किसी और को नहीं लगा सकते। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। अब लास्ट में मैं क्या करूंगा, एक यूजर पेज बना देता हूं, जहां से आप यूजर को मैनेज करेंगे, जो एडमिन ही मैनेज कर सकता है, किसको क्या परमिशन देना है, किसको ऐड करना है, किसको डिलीट करना है, बिना बैकएंड में गए, बिना यहाँ से यहाँ गए। तो इसके लिए मैं जाऊंगा यहाँ पे यूएक्स में, गया यूएक्स में, व्यू, न्यू व्यू लिया, यहाँ से यूजर्स, ठीक है, वो वाला आपको टेबल सेलेक्ट कर लेना है, यूजर मैनेजमेंट वाला। अब इसका मैं दे देता हूँ व्यू, आपको जो लगे यहाँ पे सही वो दे देना। टेबल भी रहता है यहाँ पे, डेस्क है, मैं डेस्क दूंगा। और यहाँ पे क्या क्या डिटेल देनी है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यूजर का पिक्चर आए, एम्प्लॉय का पिक्चर, ठीक है। फिर इसके नीचे एम्प्लॉय का नाम आए, एम्प्लॉय का नाम ये आ रहा है, उसके नीचे क्या आना चाहिए, वो किस डिपार्टमेंट का है, ठीक। फिर यहाँ पे क्या चाहते हैं आप, उसका रोल क्या है, अगर देना है तो दो, नहीं कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे देना, ठीक है। ये कर दिया सेव। यहाँ आप एडिट भी रखना और डिलीट भी रखना, आपको यहाँ रखना है तो रखो, कोई जरूरी नहीं है, फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं डिलीट। ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले में जाने के बाद इसका आइकॉन चेंज कर सकते हैं, यूजर्स का जो भी करना है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ मैं जैसे एक पिक्चर अगर मैं डाल कर देखता हूँ, सो यस कर दो सेव। एक मैं इसमें पिक्चर डालता हूँ इंग्लिश वाले में, यहाँ से एडिट करके, ठीक, पिक्चर वैसे डाल दे रहा हूँ मुझे, कर दिया सेव। देखो ये ऐसे दिखेगा पिक्चर यूजर में, इस तरीके से। यहाँ पे ये ऐसे दिख रहा है, अगर आप इसे चाहते हैं गोला आकार में दिखे तो ऐसा भी कर सकते हैं। कहाँ है, यूजर्स में गए, इसको कर देंगे राउंड यहाँ से, तो ये ऐसे दिखेगा, ऐसे सब में पिक्चर लगा सकते हैं। अब ये परमिशन आपको सभी को नहीं देना है कि हर कोई किसी को एडिट एडिट कर सके, डिलीट कर सके। तो इसके लिए आप जाएंगे यहाँ पे बिहेवियर में,
बिहेवियर में जाने के बाद यहाँ पे होगा यूजर मैनेजमेंट का एक यूजर मैनेजमेंट ये रहा। अब यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया, यहाँ आप नीचे आएंगे तो दिखेगा बिहेवियर। अब बिहेवियर के अंदर आप कंडीशन यहाँ पे लिखा ओनली इफ दिस कंडीशन इज ट्रू। यहाँ पे मैंने पहले ही फॉर्मूला लगा रखा है। अब ये फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है, मैं इससे बोल रहा हूँ कि जो यूजर लॉगिन हो, यहाँ पे जो यूजर लॉगिन हो उसके नेम से लुकअप करे इस टेबल में जाके, यूजर मैनेजमेंट वाले टेबल में जाए और लुकअप क्या करे, किसके बेस पे, नेम के बेस पे रोल उसका लुकअप कराना है, ये रोल। और अगर ये इक्वल टू एडमिन रोल हो तो ट्रू हो, अदरवाइज फॉल्स हो। तो ये मैं यही फॉर्मूला मैं हर जगह चिपका देता हूँ। यहाँ पे भी यही फॉर्मूला लगाया है, यहाँ पे भी लगाया है। जहां जहां देना चाहते हैं एक्सेस, बिहेवियर में जाके यहाँ पे सेम फॉर्मूला, और आपको एडिट वाले में लगा देना है। ठीक है, इसको कर लेना है सेव। सेव करने के बाद अभी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, ना डिलीट कर रहा है ना एडिट कर रहा है। अगर मैं विमलेश की आईडी से लॉगिन होता हूँ जो कि एडमिन है, अब देखो मेरे पास डिलीट का भी ऑप्शन है, एडिट का भी ऑप्शन है, और यूजर को भी ऐड कर सकता हूँ। यानी कि मुझे बैकएंड में जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं से पूरा यूजर मैनेज कर लूंगा। और अगर मैं किसी और की आईडी से लॉगिन होऊंगा, यहाँ पे मान लो मैं होता हूँ नरेंद्र जी की आईडी से, यहाँ पे करता हूँ 444। ठीक, अब क्या होगा, मैं मेरे पास ये एक्सेस नहीं है, मैं डिलीट नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसे जरूर नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूंगा। थैंक यू।